नमस्कार, देव स्टोरीज के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। इस एपिसोड में हम बात करेंगे भगवान विष्णु के तीसरे अवतार वाराह अवतार की कथा के बारे में और देखेंगे कि वाराह अवतार ने कैसे पृथ्वी की रक्षा की। तो आइए चलते हैं, कथा में प्रवेश करते हैं। कथा कुछ इस प्रकार है कि हिरण्याक्ष नाम का एक राक्षस था। गौर कीजिएगा, ये हिरण्याक्ष था, हिरण्यकश्यप नहीं था। और इस राक्षस की एक कथा है जिसको आइए बैकड्रॉप में जान लेते हैं कि कौन था ये राक्षस। तो हिरण्याक्ष की कथा कुछ इस प्रकार है कि एक बार क्या हुआ कि बैकुंठ, जहाँ पे भगवान विष्णु रहते हैं, उसके द्वार पर जय और विजय द्वारपाल थे। तो जो भी आता था भगवान से मिलने, उसको जय और विजय के होकर ही जाना पड़ता था और ये परमिशन देते थे तभी लोग आगे जाते थे, नहीं तो नहीं जा पाते थे क्योंकि वो द्वारपाल थे। तो एक बार क्या हुआ कि सनकादि ऋषि आए भगवान से मिलने। तो सनकादि ऋषि को जय और विजय पहचान नहीं पाए और उन्हें आने से रोक दी। तो सनकादि ऋषि को आ गया गुस्सा और क्रोध में उन्होंने जय और विजय को श्राप दे दिया। क्या श्राप दिया? श्राप दिया कि अब तुम्हें मृत्यु लोक पर जन्म लेने होंगे। इतना श्राप देके वो चले गए। तो भगवान विष्णु को जब ये बात पता चली, इस बारे में भगवान विष्णु ने जय और विजय से बोला कि देखो जय और विजय, सनकादि ऋषि ने तुमको श्राप दिया है तो वो फलीभूत तो जरूर होगा, लेकिन तुम्हारे पास दो विकल्प हैं। क्योंकि तुम मेरे भक्त हो, हमारे द्वारपाल हो, इसलिए मैं तुमको दो विकल्प दे रहा हूँ। पहला विकल्प ये है कि तुम 5 जन्म लो मृत्यु लोक पर, जिसमें तुम मेरे भक्त बनोगे। दूसरा विकल्प ये है कि तुम 3 जन्म लो और तुम मेरे शत्रु बनोगे। जय और विजय ने कुछ देर सोचा और बोला कि भगवान, हम जल्दी से जल्दी फिर से वापस आपके पास आना चाहते हैं, इसलिए हम शत्रु ही सही लेकिन 3 ही बार में इस चीज से छूट जाना चाहते हैं। तो उन्होंने फिर इस श्राप के अनुसार 3 जन्म लिए धरती पर। उसमें से एक जन्म हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप, दूसरा जन्म रावण और कुंभकर्ण, तीसरा जन्म शिशुपाल और दंतवक्र। तो ये इनके 3 जन्म हुए और आज हम जो बात कर रहे हैं वो इस रूप की बात कर रहे हैं, जय की। तो ये हमेशा ही जोड़ी में थे, जय विजय, हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप, रावण कुंभकर्ण, शिशुपाल और दंतवक्र। और हिरण्याक्ष जो राक्षस था, मतलब इस अपने रूप में उन्होंने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की थी हिरण्यकश्यप ने भी, और वो एक दूसरे एपिसोड में उसकी कथा है, आप देख सकते हैं चैनल पे जाके। हिरण्याक्ष ने भी ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की और तपस्या करने के बाद जो वरदान उसने मांगा, कुछ मिलता जुलता ही वरदान मांगा जैसा हिरण्यकश्यप ने मांगा था, लेकिन ये वरदान थोड़ा सा अलग था। तो इसने क्या किया, इसने वरदान मांगा कि हे ब्रह्मा जी, न मुझे मनुष्य मार सके, न देवता मार सके और न पशु मार सके। तो ये 3 कंडीशन इसने रखी कि ऐसा वरदान मुझे चाहिए, और ब्रह्मा जी ने ये वरदान दे दिया हिरण्याक्ष को, क्योंकि हिरण्याक्ष ने तपस्या की थी, घोर तपस्या की थी, और उस तपस्या से ब्रह्मा जी कर्तव्य से बंधे हुए थे और उनको वरदान देना ही पड़ा। इस कर्तव्य की बात हम दूसरे एपिसोड में करेंगे, क्यों ब्रह्मा जी को वरदान देना ही पड़ा या क्यों वरदान देना ही पड़ता था, इसकी बात हम दूसरे एपिसोड में करेंगे। लेकिन अभी के लिए इतना समझ लेते हैं कि ब्रह्मा जी ने ये वरदान हिरण्याक्ष को दिया कि न उसको मनुष्य मार सके, न देवता मार सके और न पशु मार सके। अच्छा, और इससे जुड़ी हुई एक बात और कि हिरण्याक्ष जो रूप था और हिरण्यकश्यप, ये महर्षि कश्यप और दिति पुत्र के रूप में था। तो महर्षि कश्यप को जब ये दोनों पुत्र हुए थे तो उस समय महर्षि कश्यप को पता चल गया था कि ये आगे चल के कैसा करने वाले हैं, आगे चल के राक्षस बनने वाले हैं, क्योंकि वो ऋषि थे, महर्षि थे, तो उनको पता चल गई थी। तो अब आइए चलते हैं कथा में, जानते हैं कि क्या हुआ था, क्या किया था हिरण्याक्ष ने। तो हिरण्याक्ष को जब ये वरदान मिल गया कि न मनुष्य मार सके, न देवता मार सके, न पशु मार सके, तो वो अब बहुत बलशाली हो, और इस वरदान के चलते अब उसको पराजित कर पाना बहुत मुश्किल हो गया था। तो उसने वही काम किया जो ये वरदान, ऐसा वरदान मिलने के बाद राक्षस करते थे। उसने देवलोक पर धावा बोला, चढ़ाई की, देवताओं को वहां से भगाया, और करते 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 उसका प्रकोप इतना बढ़ गया कि एक दिन, इस कथा में जिस चीज की बात हो रही है, एक दिन उसने ऐसा किया कि पृथ्वी को उठाया और गर्भोदय सागर, जिसका जिक्र पुराणों में है, उसमें ढकेल दिया, समाहित कर दिया और पृथ्वी को ही गायब कर दिया। गर्भोदय सागर, जिसको कॉस्मिक ओशन भी कहते हैं, ये इतना बड़ा है, जैसा कि पुराणों में है
अच्छा, तो किस पुराण की बात कर रहे हैं? तो भागवत पुराण और विष्णु पुराण। तो भागवत पुराण में ये जो जय विजय को सनकादि ऋषि ने श्राप दिया था, इसका भी जिक्र है। स्कंद 3 में इसका जिक्र है भागवत पुराण में। और भागवत पुराण में वाराह अवतार का भी जिक्र है। लेकिन एक और पुराण है विष्णु पुराण, जिसमें वाराह अवतार का बहुत ही क्रमबद्ध तरीके से स्ट्रक्चर्ड वे में वर्णन है। तो इन पुराणों के अनुसार जब हिरणाक्ष ने धरती को गर्भोदय सागर में ढकेला और समाहित किया और नीचे जाके छुपाया ताकि कोई इसको खोज ना सके, और गर्भोदय सागर कितना बड़ा, तो पुराणों में बताया गया है कि गर्भोदय सागर 1 करोड़ योजन बड़ा था। 1 योजन लगभग 1.5-2 किलोमीटर का होता है। तो 1.5 करोड़ किलोमीटर का फैला हुआ गर्भोदय सागर था। इसको अगर हम समझने की कोशिश करें कितना बड़ा था, कितना विशाल था, 1,500 करोड़ किलोमीटर कितना होता होगा। हमको पूरी धरती का चक्कर लगाने में, अगर हम किसी फ्लाइट से यात्रा कर रहे हैं और पूरी धरती का चक्कर सोचें कि हम लगाएं, तो 2 दिन लगेगा। और अगर 1.5 करोड़ किलोमीटर का चक्कर लगाना हो तो हमको लाखों साल लग जाएंगे उसको पूरा करने। तो इतना विशाल वो सागर है। अब जब उसने ढकेल दिया तो पृथ्वी छुप गई, सब जनजीवन समाहित हो गया और भगवान भी परेशान हो। तब इस चीज से लड़ने के लिए और इस चीज से पृथ्वी को बचाने के लिए भगवान वाराह, जो कि विष्णु जी के तीसरे अवतार माने जाते हैं, इनका तीसरे अवतार के रूप में जिक्र है भागवत पुराण और विष्णु पुराण में। तो विष्णु जी ने ये अवतार धारण किया। विष्णु जी के और क्या क्या अवतार है, आइए देखते हैं। विष्णु जी के 10 अवतार माने गए। पहला अवतार मत्स्य अवतार, दूसरा अवतार कूर्म अवतार, जिसमें कच्छप का रूप इन्होंने कछुए का लिया था। मत्स्य अवतार में मछली का रूप लिया था। वाराह अवतार, जिसकी बात हम आज कर रहे हैं, इस अवतार में इन्होंने सूअर का रूप धारण किया था, जिसके दांत बड़े बड़े, बहुत ही बलशाली, और उसका जो शरीर था वो मानव का था। तो आप देखिए कि ये जो वरदान इसने मांगा था, न मनुष्य, न देवता, न पशु। तो इनका सिर सूअर का, शरीर मनुष्य का, और ये देवता का रूप इन्होंने नहीं धारण किया था। तो देवता नहीं थे, मनुष्य भी नहीं थे क्योंकि सिर सूअर का था, और पशु भी नहीं थे क्योंकि धड़ मानव का था। वाराह के बाद विष्णु जी के नरसिंह अवतार थे, जिसके बारे में एक एपिसोड मैं बना चुका हूँ, उसको आप लोग देख सकते हैं। फिर वामन अवतार। वामन अवतार के बाद परशुराम, जिनके बारे में हम लोग जानते हैं कि इनका गुस्सा बहुत तेज था और ये ऋषि भी थे और युद्ध भी करते थे, तो दोनों में पारंगत थे। फिर भगवान श्री राम, फिर कृष्ण जी, इसके बाद बलराम, और इसके बाद ये माना जाता है कि कल्कि 10वें अवतार होंगे। तो विष्णु जी के ये सारे अवतार हैं। ये थोड़ा सा देख लेते हैं कितने बड़े थे। तो इसका भी जिक्र किया गया है पुराणों में, और ये बताया गया है कि इनकी लंबाई जो थी वो 75,000 किलोमीटर थी। 75,000 किलोमीटर मतलब अगर हम 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलें तो 750 दिन लगेंगे हमको पहुंचने। धरती जो होती है उसका पूरा सर्क्यूम्फ्रेंस, जो उसकी परिधि है, वो 40,000 किलोमीटर मानी जाती है। तो लगभग 2 बार पूरी परिक्रमा करें, इतनी इनकी ऊंचाई थी वाराह अवतार की। चौड़ाई के बारे में अगर बात की जाए कि कितने चौड़े थे, तो उसका भी जिक्र है। वो बताया गया है कि वो 400 किलोमीटर लगभग चौड़े थे। यानी अगर हम 100 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से ट्रेवल करें, यात्रा करें, तो 4 घंटा लगेगा हमको पहुंचने। जितनी पहुंचेंगे उतने चौड़े थे। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8.8 किलोमीटर। इसको अगर हम 45 टाइम्स बढ़ा दें तो इतनी वाराह अवतार की चौड़ाई बताई गई। तो ऐसा बड़ा रूप और विकट रूप धारण करके विष्णु भगवान वाराह के रूप में समुद्र में पहुंचे, गर्भोदय सागर के अंदर। वहां हिरणाक्ष पृथ्वी को छुपा के बैठा हुआ। तो समुद्र के अंदर ही हिरणाक्ष की और वाराह अवतार की बहुत बड़ी लड़ाई। इस लड़ाई में फिर वाराह ने हिरणाक्ष को परास्त किया, क्योंकि उसके वरदान के अनुसार वो किसी खांचे में फिट नहीं हो रहे थे। न मनुष्य थे, न देवता थे, न पशु थे, तो उनको परास्त करने में वो सफल रहे, और इसीलिए उन्होंने वो अवतार लिया भी था ताकि परास्त कर सके। वाराह अवतार की ये प्रतिमा उदयागिरी में मध्य प्रदेश में स्थित है। हम लोग जा सकते हैं, देख सकते हैं, ये वहाँ की फोटो है। और मध्य प्रदेश में ही एक और मंदिर है, वराह मंदिर, जहाँ पर ये प्रतिमा वाराह अवतार की देखी जा सकती है। लड़ाई के बाद
हिरण्याक्ष को पराजित करने के पश्चात वाराह अवतार ने अपने दांत पर, जो कि उठाने में पृथ्वी को कामयाब रहे, इतने शक्तिशाली थे, उन दांतों पर पृथ्वी को उठा के वाराह भगवान समुद्र से बाहर निकाले और वापस यथावत उसको ब्रह्मांड में स्थापित किया। तो ये कहानी थी वाराह अवतार की कहानी। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए और लोगों से शेयर करिए। धन्यवाद।